नमस्कार दोस्तों, आप एक सेकंड में बायोमेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज एक नए तरीके का क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो कि विद इन सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका है और आप समय का बचत भरपूर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड आपका ये है, √2 + √2 + √2 डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म से। अब इन्फिनाइट टर्म से तो इस तरीके का क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व आउट कर पाएंगे, और इस तरीके का यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है और 5-6 क्वेश्चंस और लेकर के आपको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह का क्वेश्चंस को विद इन सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला मेथड क्या है, ये जो नंबर्स दे रखा है 2, उसमें क्या हम नंबर ऐड कर दें ताकि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाए, और जो नंबर ऐड करने के बाद इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा तो जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं वही उसका आंसर हो जाएगा। तो देखो 2 में अगर 1 ऐड किए तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट हो पाएगा, बट अगर हम 2 में 2 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा √4, और √4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि 2 में कितना ऐड किए 2, तो जितना हम ऐड करेंगे उस क्वेश्चन का आंसर उतना ही होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आप बताओ 6 में कितना ऐड करें, 6 में 1 ऐड करेंगे √7 नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर रूट। 2 ऐड करेंगे √8, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट होगा। 3 ऐड करेंगे तो √9 और ये स्क्वायर रूट 3 फाइंड आउट होगा। तो कितना ऐड किए 3, तो अगर 3 ऐड करने के बाद इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आ रहा है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप 12 में। 12 में आप अगर 4 ऐड करते हैं तो 16 हो जाएगा, और अगर 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 ऐड करने पर 13 का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होगा, 2 ऐड करने पर √14 का नहीं होगा, 3 ऐड करने पर √15 का नहीं होगा, बट 4 ऐड करेंगे तो √16 होगा, जिसका स्क्वायर रूट 4 लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन को आप विद इन अ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं और समय का बचत कर सकते हैं। फिर से आप देख लो इस क्वेश्चन को, इसमें कितना ऐड कर दें ताकि इस क्वेश्चन का परफेक्ट स्क्वायर रूट, दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा नंबर ऐड करें कि जो नंबर फाइंड आउट होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो अगर 7 हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 49। 7 अगर ऐड कर दें तो 49 होगा, और √49 कितना होता है 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देख लो अगर 6 ऐड करेंगे तो 36 होगा, और 36 अगर ऐड करने के बाद आ रहा है उसका स्क्वायर रूट 6 होता है, तो कितना ऐड करने के बाद आ रहा है 6, आपका आंसर हो जाएगा 6। इस क्वेश्चन में देखो 20 है तो कितना ऐड करेंगे 5, अगर 5 ऐड करेंगे तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा, कंफर्म है 5 होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अगर ये क्वेश्चन, तो आप इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अधिक से अधिक 1 सेकंड या 2 सेकंड का समय लेंगे और इस तरीके का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, समय का भरपूर आप उपयोग सही से करेंगे और समय का बचत होगा। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन और आप तैयार रहिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन हम देते जा रहे हैं, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तरीका वही होगा, ये सभी क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से हम बोले कि इस नंबर में क्या ऐड कर दें ताकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए। तो 12 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो √16 होगा, और √16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि 4 ऐड करने के बाद इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल रहा है। ठीक है, चलिए
56, 56, 56, 72, 72, 72, 72, 90, 90, 90, 110, 110, 110, 132, 132, 132। इस तरीके का क्वेश्चन अगर दे रखा है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट तो वही होगा कि एक ऐसा नंबर ढूंढना है और इस नंबर में ऐड कर देना है ताकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए। तो आप देखो, अगर 10 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरा 10 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 होगा। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। 132 में कौन सा नंबर ऐड करते हैं और वो मिनिमम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बड़ा नंबर हम ऐड करते हैं उसके बाद उसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए तो वो आंसर होगा, नहीं, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। ठीक है, जो ऐड करने पर उसका स्क्वायर रूट निकल जाए। तो बताओ 132 में से कौन ऐसा नंबर हम ऐड कर दें ताकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए। तो अब देखो, इसमें से अगर हम 12 ऐड करें तो 12 ऐड करने के बाद हो जाएगा 144 और 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12। तो ये हम बोलेंगे कि अगर 12 ऐड किए तो 12 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 12 होगा। आपको यूनिक मेथड समझ में आया होगा ये क्वेश्चन से। और इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। 110, 110, 110 है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप देखेंगे 110 है तो 110 में क्या मिनिमम नंबर ऐड कर दें ताकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए। अगर आप 11 ऐड करते हो 110 में 11 ऐड करते हो तो 121 होता है और 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है। तो ये 110 जो नंबर है उसमें क्या ऐड किए, 11 अगर ऐड किए तो 111 हुआ, सॉरी 121 हुआ और इसका स्क्वायर रूट 11 हुआ। तो कितना ऐड करने पर आया, 11, तो 11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं 72 में मिनिमम क्या नंबर ऐड कर दें ताकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए। तो आप पता करेंगे 72 में से 9 अगर ऐड करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा और 9 ऐड करेंगे तो 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 9 होगा। इस क्वेश्चन को आप देखो 56 में से आप कितना ऐड करोगे ताकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए। तो आप पता करोगे तो पता चलेगा कि 64 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 8 होता है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा 64 लाने के लिए बताओ। तो पता चलेगा 4 and 4 8 ऐड करना पड़ेगा। तो आप करोगे जैसे ही 8 ऐड, आंसर होगा आपका 64 का स्क्वायर रूट 8 आएगा। दैट मीन्स 8 ऐड करने के बाद आया तो आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चंस उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक और इस क्वेश्चंस का जो मेथड जो बुक में आपको मिलेगा वो मेथड से भी हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सपोज करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसको सपोज करेंगे ये सभी जो नंबर्स हैं वो आपका x है। ठीक है, x अगर है तो आप सपोज करो कि फर्स्ट टर्म जो है आपका ये दे रखा है 56 प्लस ये सारा जो नंबर है उसको पुनः हम x के टर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा टर्म्स है, इन्फिनाइट टर्म्स है। अगर इन्फिनाइट टर्म्स है तो इन्फिनाइट टर्म्स में एक टर्म्स को अगर हम हटा भी दें, रिमूव भी कर दें तो उसके इन्फिनिटी में कोई परिवर्तन, कोई चेंजेज नहीं होता है। आप सपोज कर सकते हैं इस तरीके से कि अगर सागर है और सागर से अगर 1 लोटा पानी निकाल दिया जाए तो वो पानी कम नहीं होगा, उसका मात्रा में कमी नहीं आएगा। हमको पता चल रहा है कि उसमें से 1 लोटा पानी निकल गया बट समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजेस कोई देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इन्फिनाइट है। अगर इन्फिनाइट टर्म्स है तो उसमें से एक टर्म्स अगर हम छोड़ भी दें तो बाकी जो बचा हुआ टर्म्स है ये भी आपका इन्फिनाइट टर्म ही कहलाएगा और इन्फिनाइट टर्म की जगह पर आप क्या यूज कर सकते हैं, एक्स। ठीक है, अगर हम एक्स किए तो ये आपका बन जाता है √56 प्लस एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में एक्स है। ठीक है, अगर आपको रूट को हटाना है
तो आप इजी वे में कह सकते हैं कि बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये रूट को हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर किए, स्क्वायर और रूट कट गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 56 + x = x² हुआ। और ये राइट साइड अगर जाता है तो -x - 56 = 0 होगा। अगर ये हो गया तो इसको अब क्या करना है, फैक्टराइज करना है। आप बहुत ही इजी वे में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको पता भी है, 8 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि इसका फैक्टराइज क्या होगा। तो इसको फैक्टराइज इस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा x²। 56 को लिख सकते हैं 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, तो इसको लिखेंगे -8x + 7x - 56 = 0। दैट मीन्स 56 को 2 टर्म में तोड़ना है, 7 × 8, और 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1। इस टर्म में तोड़ना कि दोनों का प्रोडक्ट ये वाला टर्म हो जाए और दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला टर्म आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज अगर करेंगे तो यहाँ से x मिलेगा, यहाँ पे x बचेगा, x कॉमन चला गया तो -8 बचेगा। ये दोनों टर्म में से अगर हम 7 कॉमन लें तो यहाँ पे x बचेगा। 56 में से आप देख सकते हो कि यहाँ पे 7 कॉमन चला गया तो बचेगा 8। ठीक है, और इसको जब हम फिर से x - 8 और x - 8 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ पे x - 8 कॉमन जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे +7 बचेगा और ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो x = 8 एंड -7 आएगा। आपको माइनस वाला आंसर नहीं लेना है, हमेशा अगर पॉजिटिव वाला दे रखा है, ये प्लस वाला टर्म दे रखा है तो हमेशा पॉजिटिव वाला टर्म का आंसर करेंगे और ये बोलेंगे कि x का वैल्यू कितना आया, 8, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये एक मेथड था जिस मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम सिर्फ समझाने के लिए, बताने के लिए आप लोग को ये सॉल्व किए। बाकी आपको अगर क्वेश्चन देता है एग्जाम में तो इस मेथड से कभी नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि समय का बहुत अभाव होता है और समय का बचत करना होता है। तो वही मेथड फिर से पुनः एक बार अप्लाई करके दिखाते हैं कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे और सेकंड में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेथड ये कहता है कि ये जो नंबर दे रखा है 56 में मिनिमम से मिनिमम क्या नंबर ऐड कर दें, मिनिमम से मिनिमम कौन सा नंबर हम ऐड कर दें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाए। वो परफेक्ट स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है तो जो नंबर हम ऐड करेंगे वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 56 में हम कितना ऐड करें तो आपको पता चलेगा कि इसका आगे जो नंबर्स है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट में है वो आपको पता चलेगा 64 है। तो 64 में से अगर हम 56 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 8 आएगा। इसका मतलब है कि 56 में से अगर हम 8 अगर ऐड कर देते हैं तो नंबर फाइंड आउट होगा 64, और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। तो हम बोलेंगे कि 56 में 8 ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, ये आपका सबसे इजी मेथड है और सबसे कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। बाकी अगर आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस मेथड से क्वेश्चन को आप प्रयास करते हैं सॉल्व करने का, तो समय बहुत ज़्यादा लगता है और समय का बचत आप नहीं कर पाएंगे। तो समय का अगर बचत करना है तो इसी मेथड से आप सॉल्व करो जो हमने फर्स्ट में बताया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आगे इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, पेज में आता है, पेपर में आता है तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद।